आपने तीनों लोगों की राय सुनी, अब आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद हम धीरे-धीरे आगे धर्म जैसे सभी लोगों के पास धर्म की एक परिभाषा है और धर्म के बारे में और भी कुछ कहना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मेरा सवाल था, मैं आपसे पूछूँगी कि आपने तीनों लोगों की राय सुनी, क्या आप भी इनकी से सहमत हैं और आपकी खुद की क्या राय है इस देखो, आपने इतना विराट विषय पूछ लिया है जो मतलब सागर जैसा है, उसके विषय में हर कोई व्यक्ति एक बूंद बताता है। जैसे सबसे ज़्यादा तीनों की बातें अपनी में आ रही है, लेकिन मैं स्वामी जी से बहुत मतलब प्रभावित हो रहा हूँ। और कारण क्या है? क्योंकि ये ना परंपरा की बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, एक परंपरा से आता है कि ज्ञान किस परंपरा से, उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। तो परंपरा से सोर्स में जब एक परंपरा वाला व्यक्ति पहले बात करेगा गुरु की, तो वो जानता है गुरु बिल्कुल अलग चीज़ है और घंटाल बिल्कुल अलग चीज़ है। कि महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को धराशायी किया जाता है, तो उसमें बोल दिया कि गुरु घंटाल। गुरु इतना ऊंचा व्यक्तित्व है, उसको घंटाल बोल दिया। एक दरिद्र ब्राह्मण था, ये 2 विपरीत बातें हैं। जो ब्राह्मण है वो दरिद्र नहीं हो सकता और जो दरिद्र है फिर वो ब्राह्मण ही नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण के पास जाने तो ब्रह्म ही थे। ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को जान लिया। या देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र अधीनम देवता, ते मंत्र ब्राह्मण अधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो वो फिर दरिद्र कैसे हो सकता है? जो आस्ते अपरिग्रह सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य ऐसे दिव्य धारणाओं की साधना करे, वो दरिद्र नहीं हो सकता। तो ये सब मध्यकालीन भारत में मेरी जितनी समझ है, जितना मैंने गुरुओं के साथ, संतों के साथ, ग्रंथों के साथ, उनके चरणों में बैठ करके, उनके साथ विवाद करके, उनके साथ संवाद करके जो कुछ जाना है, उसके अनुसार धर्म एक बहुत विराट सत्ता है, साधारण नहीं है। और सबसे बड़ा तो अधर्म ये है कि हम लोग यहाँ जो बैठकर बात कर रहे हैं, जो अंतिम व्यक्ति वहाँ बैठा है, जो अपने वॉशरूम में बैठे मोबाइल पे हमारे लेक्चर को या हमारे संवाद को सुन रहा होगा, वो अपने अनुसार इसको धारण कर लेगा। जबकि गुरु परंपरा से गुरु के अनुसार सीखना होता था ना, कि गुरु डिसाइड करता था कि आप क्या पूछोगे। मैंने बहुत सारा अध्ययन किया उसमें। जो मेरी परिभाषा जो मुझे बहुत मार्मिक लगी गुरु गीता में, कि माँ भगवती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि केन मार्गेण स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवे। तो स्वामी जी की परिभाषा सिद्ध हो गई कि पहले ये बताओ, आत्मा का विषय बताओ। ये नहीं पूछा कि बेटे की नौकरी कैसे लग जाएगी। अच्छा, ये भी नहीं पूछा कि शादी नहीं हो रही, कौन सा ग्रह इसमें काम नहीं कर रहा। उन्होंने क्या पूछा? केन मार्गेण स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवे। ये शरीर मेरा कैसे ईश्वर में हो, मैं अपने उस आत्म तत्व का बोध कैसे करूं। तो धर्म जो है वो एक विराट सत्ता है, जिसमें शरीर, मन, आत्मा, ठीक है, और परमात्मा, इन चारों के बीच का एक जो सामंजस्य है, कि शरीर से मन को कैसे साध के आत्म तत्व का अनुभव किया जाए और आत्म तत्व के द्वारा परमात्म तत्व का अनुभव किया, ये एक विषय हो गया। अब दूसरा विषय है कि जहाँ पर भीड़ और भेड़ इकट्ठा होती है, तो उसका कारण क्या है? उसका मेरे गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे कि बेटा, जहाँ मूर्ख होते हैं ना, वहाँ धूर्त होते हैं। मूर्ख होते हैं तो ही धूर्त होते हैं। जैसे जब उमस और ये होती है ना, तो मच्छर मक्खी जो पैदा हो रहे हैं वो वातावरण में कारण होते हैं। स्वामी जी ने कहा कि अगर कोई चीज बिक रही है तो खरीदने वाले भी हैं। क्योंकि जो धर्म है वो प्रेम, साधना, तप, तपस्या का विषय है। लेकिन जो भीड़ जाती है वो ये सब नहीं करना चाहती। वो जा ही दो, व्यापार करने के लिए सिर्फ 2 डंडे बहुत हैं, एक भय और दूसरा लालच। और धर्म जो है प्रेम, ज्ञान और अलग विषय है। तो जितने भी लोग भय और लालच से प्रेरित होते हैं, और एक बात मैं बता दूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सूचनाओं से ज्ञान नहीं होता, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन। ये इंडिकेट कर सकती है। ज्ञान के लिए झुकना पड़ता है किसी के चरणों में। मैं अपने आप को बहुत समझदार मानता था। जब मैं गुरुदेव के पास गया और उन्होंने मुझे देखा, खाली मेरे को चलते हुए देखा वृंदावन के अंदर, उन्होंने कहा कि बेटा, ये 80 ट्रॉली मिट्टी है, इसको ना तुमको बराबर करना है। तो मैं ये अपने मन में क्या रहा है, मैं मार्केटिंग मैनेजर, वेद शास्त्र उपनिषद, किस टॉपिक में मैं बोल नहीं सकता। ये मतलब मुझे लेक्चर देने के बजाय कह रहे हैं मिट्टी ठीक करो। तो पर मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं। तो मैं ऐसा मानता था कि यार, जितना मैंने सुना था, मेरे नाना जी आचार्य थे, राजा के यहाँ थे, पुरोहित थे, तो उस परंपरा से, तो मैंने कहा यार, ये जो कह रहे हैं ना, एक बार इसको करके देखते। तो जब मैं उस सेवा को करने लगा, तो सेवा करते करते मुझे समझ आया कि एक्चुअली ना मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कुछ सूचनाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, और जिसके दम पर मैं विवाद कर सकता हूँ। विवाद में शब्दों की इतनी शक्ति है, चाहूँ तो अर्थ को अनर्थ कर दूं और अनर्थ का अर्थ कर दूं, एक ही के पक्ष में 1000 तर्क दे दूं और उसी के विपक्ष में 1000 तर्क दे दूं। ये वाणी का एक विलास है। जो लोग विपश्यना करते हैं उसमें एक शब्द आता है वाणी विलास। तो वाणी विलास में बोल ही क्यों रहा हूँ? क्या मैं, मेरे बोलने के पीछे भाव क्या है? क्या मैं ईश्वर के प्रेम में इतना गदगद हो गया हूँ? जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रभु के कीर्तन में इतना गदगद हो गए कि वो नाचने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कंकर पत्थर पशु पक्षी भी उनके साथ नाच उठे। ठीक है,
अब वो भी कर रहे हैं, नाच तो माइकल जैक्सन भी रहा था और उसके लिए भी लोग पागल होते हैं, एकदम चीखे मार रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। उसका जो नृत्य, उसका जो गायन है वो वासना को प्रेरित कर रहा है, और उनका नृत्य और जो गायन है वो उपासना को प्रेरित कर रहा है, वो अंतकरण की तृप्ति और संतुष्टि का विषय बन रहा है। तो जो लोग भीड़ लगाकर कहीं चले जाते हैं, चरण रज लेने जाते हैं, उस चरण रज को लेने के लिए मेरे जैसे या और बहुत सारे लोग हैं जो चरण रज की महिमा इतनी बता देते हैं। अब चरण रज की महिमा के साथ एक डिस्क्लेमर जो होता है ना, वो छोटा सा, आपके हिसाब से क्या है चरण रज? चरण रज अगर एक सिद्ध गुरु है, उसके चरण की रज में बहुत ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने, मैंने खुद अनुभव किया है। अभी मैं कोई काम कर रहा था, कोई अनुष्ठान कर रहा था, और वो इतना नेगेटिव अनुष्ठान था कि मेरी हालत खराब हो गई। आप देखो, पिछली बार मेरी दाढ़ी सफेद नहीं थी, उस अनुष्ठान में हो गई, तो मैं गुरुदेव के पास गया, वृंदावन में देवराहा बाबा जो है उस परंपरा से गुरु जी, मैंने जाकर के ना उनके चरण में सिर रख दिया। वैसे मैं किसी के चरण नहीं छूता, मेरा नियम है, मैं आचरणों में विश्वास रखता हूँ, लेकिन उस दिन मैं गया और मैंने सच में उनके चरणों में सिर रखा, और लिटरली मैं महसूस कर पाया कि जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, बोला बेटा परमात्मा सब ठीक करेगा, तुम ना थोड़ा ध्यान को बढ़ाओ, अपनी साधना को बढ़ाओ, अपने तप को बढ़ाओ, और जो मर्यादाएं जो तुमको नियम दिया है बेटा, तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो। तुम थोड़ा ना व्यापार में चले गए हो, और तुम्हारे को साधना दिया है, रूल ऑफ 80-20, 80% तुम्हें साधना करनी है, क्योंकि तुम गृहस्थ तो 20% व्यापार करो। और मैं अनुभव कर पाया कि सच में उनके अंदर, लेकिन वो तपस्वी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो गुरु परंपरा से आए हुए हैं, और सिद्ध गुरु के शिष्य हैं, तो वो सबसे पहली बात यही पूछते हैं कि बेटा साधना कैसी चल रही है। यानी कि सच में ऐसा आप मानते हैं, या आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे नहीं, हैं मैं कि मानता नहीं, मैं नेहा जी, तपस्वी, मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा, मैं मानने नहीं, मैं जानने पर विश्वास यानी करता आप हूं। जानते हैं इस बात को? मैंने जाना, सच में एक गुरु की सामर्थ्य बहुत है, लेकिन गुरु आपको परमात्मा की तरफ लेके जाने की बात कर रहा है, गुरु आपको आत्मा की तरफ, गुरु आपको मोक्ष की यात्रा की बात करता है। गुरु आपके बिजनेस व्यापार के लिए नहीं, फिर उसके लिए अब एक चीज समझो क्या है, गुरु, टीचर, उपाध्याय, आचार्य, ये कई कैटेगरी हैं। हम सबको एक से कहते हैं, जैसे मान लो कहते हैं यार उसने मुझे ड्राइविंग सिखाई, वो मेरा गुरु है। नहीं, वो टीचर है, ड्राइविंग सिखा सकता है, उसका उसमें मास्टरी है उसके उस विषय में, ठीक है। आप कहीं गए कि भाई मेरे को, वो मेरे योग गुरु हैं, वो योग गुरु नहीं है, वो योगा टीचर है, वो आपको हाथ पांव मोड़ना, आसन लगाना, बंद लगाना सिखा सकता है, लेकिन योग का जो मूल है कि अपनी आत्मा का बोध करना, वो गुरु के पास ही जाकर, क्योंकि गुरु ना आपका गुरूर मिटाता है, और जब तक आपका गुरूर नहीं मिटेगा तब तक आपको सुरूर भी नहीं। इसलिए गुरु आपको बताता है कि आप सेवक हो, परमात्मा के सेवक होना छोटा होना है, जिसने वो बताता है कि तुम्हारी कुछ नहीं है, सारा ऐश्वर्य ईश्वर का है। तो जब मेरा कुछ है नहीं, तभी तो मेरा गुरूर मिटेगा। वरना जब आप शिक्षक के पास जाते हो, सूचनाओं के पास जाते हो, तो जितना भी आप कुछ ग्रहण करते हो वो अहंकार ही तो निर्मित कर देगा। हो सकता है हमारा ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है उनको ज्ञान जाएगा, नहीं, वो 4 लोगों का देखेंगे, कुछ मेरे पक्ष में बोल देंगे, कुछ विपक्ष में बोल देंगे, कुछ अग्रवाल से, वो अपनी ही भावना से प्रेरित हो रहे होंगे। एक चीज विशाल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि कोई अगर तपस्वी है, संत है, तो उसके में सच में वो बात होती है कि उसके पैर, अगर आप पैर पर जाए, बहुत सारे लोग कैसे जानेंगे, वो तो बहुत सिंपल से लोग हैं, साधारण से लोग हैं जो कैमरे के पीछे, और आजकल हर कोई कैमरे पर अगर कोई व्यक्ति बहुत साधना करता है, तब करता है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं। इस पर आप लोग थोड़ा बहुत, या मुझे नहीं पता कितना जानते हैं। जो गुरु होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनके ऑरा, उनके आभा मंडल में बहुत शक्ति होती है। पहली बात तो सिद्ध गुरु चरण छूने ही नहीं देते, हमारे गुरुदेव किसी को चरण नहीं देते हैं। मतलब मैं भी उनसे, मैंने वैदेही तंत्र की उनसे दीक्षा ली, मैंने उनसे प्राण संचालन और कई सारी विद्याएं सीखी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे चरण स्पर्श नहीं दिए, कभी भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं, दूर से ही अपना प्रभु का नाम करा देते हैं। अब ये समझ, आपकी बात से 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये कि गलत वालों को सही पता चल जाएगा, और दूसरा सही के नाम पर गलत करने वालों को भी पता चल जाएगा। क्या होता है, एक जो चीज है, जैसे वेद को 6 अंगों से ना, 6 षड दर्शन है ना, 6 जगह से देखा जा सकता है, एक जगह से वो अलग दिखाई देगा, दूसरे से अलग। तो 2 अति की बात कर रहे हैं। पहली बात तो एक ये कि भाई भाग के जाओ और गुरु जी के पैर धोकर पी लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल अलग विषय है। कि आप जा रहे हो कि भाई खाली गुरुजी ने के नहाए हुए पानी से धो लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो गुरुदेव रोज डेली जमुना जल में स्नान करते हैं, और जमुना का ही जल मैं तो फिर तो सबको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चरणामृत कैसे हो जाता है,
ये मैं आपको बताता हूँ। या चरण छूने से कैसे सच में बात बन जाती है, कैसे चरण छूने से आपका आज्ञा चक्र अगर चरणों में झुका करके आप लगा दे तो कैसे आपका ध्यान लग जाता है, कैसे आपका चित्त शांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता मेरी समस्याएं दूर करने के लिए योगी अगर मेरे नाम के पीछे गुरुदेव ने दिया है तो साधना के दम पे दिया होगा, तपस्या के दम पे दिया होगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप एक तपस्वी व्यक्ति के साथ जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और जिसने कम से कम नहीं तो 3 साल तक का मौन किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले आप? नहीं, मुझे जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं मिला अभी कभी मिलने का। आपने खुद 10 दिन 20 दिन या 50 दिन का मौन रखा हो? नहीं, ऐसे सज्जन से एक बार मिला था, उन्होंने 40 दिन का उपवास किया था। ठीक है। हम्म। तो जब कोई व्यक्ति मौन रखता है उसके आज्ञा चक्र में इतना सामर्थ्य पैदा हो जाता है कि अगर वो कुछ कह दे तो वो सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार से जो गुरु निरंतर ईश्वर की साधना कर रहा है, जो आज भी सुबह 3:30 बजे अमृत बेला उठे ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, तप करते हैं, तो उनके आभा मंडल, उनके ऑरा में विराट शक्ति होती है। और जब आप अपना आज्ञा चक्र, इस पे बहुत सारे मतलब जितने भी तार्किक संत हुए उसमें ओशो, सदगुरु ओशो से ज्यादा तार्किक अभी तक कोई हुआ नहीं। सदगुरु ओशो ने सिर झुकाने को और प्रणाम करने को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया। कोई पढ़ भी सकते हैं कि प्रणाम परिणाम लाता है, लेकिन प्रणाम कहाँ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही परिणाम भी आने वाला है ना। तो जब गुरु, जो सिद्ध गुरु है, जो साधना करता है, जो तप करता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत है, जिसने आध्यात्म की उस परम ऊंचाई को धारण किया है, अगर आप उसके चरणों में सिर झुका देते हैं तो आपका आज्ञा चक्र भी जागृत होने के मैक्सिमम प्रभाव होते हैं।